सभी बहन भाइयों को राम राम। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी व सुंदर सुंदर कहानी लेके आती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आती होंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जनमेजय की कहानी। राजा जनमेजय जब सिंहासन पर बैठे वह राज्य करने लगा। कुछ समय बाद व्यास जी दिल्ली हथनापुर आ गई। उन्हें देखकर राजा जनमेजय ने पाद अर्घ से भली भांति पूजन किया, सिंहासन पर बैठाया। अब राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरे दादा आदि सभी कौरव व पांडव बेवकूफ थे जो राज्य के लोभ में आकर आपस में मर मिटे। आप जैसे महामुनि ज्ञान शिरोमणि होते हुए भी नहीं समझाया। यह अहंकार भरी वाणी सुनकर वेदव्यास जी को क्रोध आया और बोले, अरे कली मुनि मन, होनहार को कोई नहीं टाल सकता। उन्हें तो अगाड़ी होनहार का पता नहीं था। मैं तुझे आगे होने वाली भावी का पता देता हूँ कि तुम्हारे नगर में एक घोड़ा दक्षिण दिशा से आएगा। उसे घुड़साल में मत बांधना। यह कहकर चले वह थोड़ी दूर से वापस आए और बोले, अगर अहंकार में आकर उसे बांधेगा तो नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा पांडवों के वश का अनिष्ट न हो जाए, इसलिए फिर बोले, बेटा, अगर उस घोड़े को बांध भी लिया तो दक्षिण दिशा में मत जाना। राजा बोला, मैं मूर्ख नहीं जो ऐसा करूंगा। वेदव्यास जी बोले कि भावी बताने पर भी नहीं टलती। उस समय मेरी आज्ञा को भूल जाओगे। अगर तुम चले भी जाओ तो वहां एक सुअर दिखाई देगा, उसको मारना मत। वह सुअर नहीं, वह एक होनी का चक्कर है। वह सुअर स्त्री के रूप में बदल जाएगा। उसके रूप व सुंदरता पर मोहित होकर उसे अपनी स्त्री मत बनाना, और अगर रानी बना भी ले तो उसे कहे मुताबिक मत चलना। राजा जनमेजय बोले, हे गुरु, आप नशा किए हुए ही की तरह बार बार क्यों बता रहे हो? भगवान की माया देखा कि घोड़े नगर में आ गया। सुंदर घोड़े को देख मंत्रियों ने राजा से कहा तो राजा बोले, उसे बांध लो। 5-4 दिन के बाद मंत्री ने कहा, राजा, यह तो खर्च बढ़ा लिया, इस पर सवारी तो करो। अब राजा घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा। आगे जाकर क्या देखता है कि एक सुअर सामने से आ रहा है। राजा ने तीर मारा, वह तीर लगते ही सुअर स्त्री रूप धारण कर लिया। अब राजा को गुरु द्वारा बताई बात याद आई, पर भावी के आगे किसका जोर है। जब राजा उसकी सुंदरता को देखकर आसक्त हो गया और पास जाकर बोले कि क्या तुम स्वर्ग लोक की रहने वाली हो? ऐसा मालूम होता है कि आप देव कन्या या गंधर्व कन्या में हैं। आप कृपा बताएं कहाँ से आई हैं? होनी कहती है, मैं नहीं जानती कौन मेरा पिता है, कौन माता है। मैं तो आश्रय देखती हूँ ताकि संसार का सुख भोगकर इंद्रियों को तृप्ति करूं। यह सुनकर राजा उसको घर से ले आया और विधि पूर्वक विवाह किया। कुछ समय पश्चात राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करने का कार्य आरंभ किया तो रानी ने कहा कि आप यज्ञ में युवा ब्राह्मणों को ही बिठाएं, और बताए अनुसार राजा ने किया। अब भावी को चक्कर देखिए। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े की पूजा होती है। घोड़े को संपूर्ण इंद्रियों को राजा रानी से पूजन किया जाता है। जब प्रारंभ किया तब युवा ब्राह्मणों को हंसी आ गई। राजा अपना अपमान समझकर 18 ब्राह्मणों का वध कर हवन कुंड में डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा को कोढ़ हो गया और होनी भी अपना भाव दिखाकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद वेदव्यास जी आए। राजा को देख कर चिंता करते कहने लगे, बोले, अरे नीच, तू बढ़ चढ़कर बातें करता था। अब तुम बता, तुम्हारे दादा बेवकूफ थे या तुम मूर्ख हो? मैंने कहा था कि होनहार होकर ही रहती है, जबकि मैंने तुम्हें पहले सचेत कर दिया था। अब राजा गदगद वाणी से रोदन कर व्यास जी से बोला, गुरु जी, यह कष्ट दूर कीजिए। मैं आपका आदेश न मानकर कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। आखिरी गुरु जी को दया आ गई और बोले, उस समय तेरी भावना शुद्ध नहीं थी और अब भी मैं जो कहूँगा उस पर भी तेरी भावना नहीं जागेगी। खैर, मैं तुम्हें महाभारत सुनाऊंगा, सो तुम एकाग्रचित्त व शुद्ध भाव से सुनना, तेरी कष्ट दूर हो जाएगा। अब गुरुजी ने महाभारत सुनाना आरंभ कर दिया। सब पूर्व सुनाता रहा। जब भीम का जिक्र आया कि तेरा परदादा भीम युद्ध में हाथियों को आकाश से फेंकता हुआ बड़ा महाघोर युद्ध किया और अब वे आकाश में घूम रहे हैं, तब राजा को अश्रद्धा पैदा हो गई। बोला, गुरुजी, ऐसा कभी हो सकता है?
असत्य बोल रहे हो। तब गुरुजी ने अपने तपोबल से वायु को रोका तो आकाश मंडल से हाथियों का झुंड गिरने लगा। अब विश्वास हुआ, लेकिन कुछ अश्रद्धा के कारण कुछ अंश कुष्ठ का रह गया। तब गुरुजी ने कहा, यह अश्रद्धा का कारण है। कोई भी काम करे उसमें श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। जय श्री कृष्ण।